अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हेयर। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3 सेकेंड ईयर न्यू बुक। अच्छा बच्चे, आप देखो इसमें आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। ठीक है, एक कर्व गिवन है, एक पॉइंट भी गिवन है। अब आपके पास बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि टेंजेंट लाइन क्या होती है। हमें टेंजेंट लाइन पता होगी तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकेंगे। ओके बच्चे, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, या कोई एक कर्व है। किसी भी एक पॉइंट पे गुजर के जाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो टेंजेंट लाइन को, कि किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे जो टच करके गुजरती है लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन कैसी होती है? तो जो इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन वाई वन आपके पास पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दो, एक्स वन तो आपको गिवन है पाई/2, लेकिन आपके पास y का पॉइंट नहीं है। तो आप कैसे y फाइंड आउट करोगे? ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम x का पॉइंट इस फंक्शन में पुट कर दें तो हमें y मिल जाएगा। ये भी मसला हल हो गया x1 y1 का। इसके अलावा यहाँ पर एक m लिखा हुआ है। m कहते हैं बेटा स्लोप को। अब आप कहोगे कि मैम स्लोप कैसे फाइंड आउट होती है? तो अगर आपको मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताती हूँ बेटे, आपके पास जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जो आपके पास डेरिवेटिव होता है वही आपके पास स्लोप कंसिडर्ड होती है। ठीक है, सो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज नोन एज द स्लोप। क्या आपने डेरिवेटिव को किसी पॉइंट पे पुट करते हो, वो पॉइंट कौन सा होगा? x1 y1 वाला। तो वो बेसिकली आपके पास स्लोप होती है। क्लियर? ओके, चलिए। ओके बेटा जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो तो आपके पास y क्या गिवन है? साइन इनवर्स ऑफ x/2 प्लस कॉस x। ठीक है, तो हमारे पास x पाई/2 तो है, x1 तो पता है, लेकिन y1 नहीं पता। तो x इसके अंदर पुट कर दें। ठीक है, सो आप ये करो, पुट x1 इज इक्वल्स टू पाई/2। तो यहाँ से y1 का आंसर क्या आएगा? साइन इनवर्स, x की जगह लिखोगे पाई/2, फिर 2 पे डिवाइड होगा, और cos पाई/2। ओके, y1 विल बी साइन इनवर्स ऑफ पाई/4। बेटा cos पाई/2 आपको पता है cos 90 पे हमेशा 0 देता है, तो आपको ये पॉइंट मिल गया y1 का। आपके पास पाई/2 x1 है और साइन इनवर्स ऑफ पाई/4 y1 है। दोबारा से लिख दें बेटा, ये थोड़ा देख लें, ये x1 आ गया, ये y1 आ गया। ओके हो गया। चलिए अब जरा देखें तो आपको और क्या चाहिए? x1 y1 फाइंड आउट हो गया, आपको स्लोप चाहिए। तो स्लोप मैंने आपको क्या बताया था? डेरिवेटिव होता है फंक्शन का। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। m आपके पास dy/dx होता है, तो d/dx ऑफ फंक्शन क्या गिवन है? साइन इनवर्स ऑफ x/2 प्लस कॉस x। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। बेटे साइन इनवर्स ऑफ x/2, आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है? हमने क्या पढ़ा था? 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि एंगल का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा? x/2 का स्क्वायर। क्लियर? और साथ एंगल का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। और कॉस का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा हुआ है? माइनस साइन एक्स। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, देखिए एलसीएम ले लें। 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से 1/2 आ गया, माइनस साइन एक्स। बच्चा ये डिनोमिनेटर पे क्या भी डिनोमिनेटर, ये तो ऊपर जा सकता है। अंडर रूट 4 जब ऊपर लिखेंगे तो अंडर रूट 4 किसे कहते हैं? 2 को ही कहते हैं ना। ये साथ 1/2 है, साथ माइनस साइन एक्स। 2 और 2 आपके पास बच्चे कैंसिल आउट हो गया। आपके पास स्लोप क्या आ गई? स्लोप आ गई माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स के। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि स्लोप हमने डेरिवेटिव को किसी पॉइंट पे पुट करके करना होता है। ठीक है, स्लोप जो आती है आपकी किसी भी पॉइंट पे आई है, m जो आ गया आपके पास डेरिवेटिव होता है स्लोप एट एनी पॉइंट। बट हमारे पास जो पॉइंट गिवन है हमने उस पे चेक करनी है। तो इसके अंदर जब हम स्लोप पुट करेंगे किस पे? x1 और y1 पे।
माइनस साइन एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाय 2 अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, पाई बाय 2 का स्क्वायर। क्लियर। मैंने क्या किया है, आपके पास जो स्लोप आई बेटा ये किसी भी पॉइंट पर आई है, ठीक है। हमारे पास एक फिक्स पॉइंट अवेलेबल है जिस पे हमने सोल्यूशन देना है, तो हमने उस पॉइंट को इसमें पुट कर दिया, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये था माइनस साइन एक्स। एक मिनट बेटे, यहाँ पर देखो मैंने एक छोटा सा ये लिखा है, ये माइनस साइन एक्स एक्स्ट्रा है, माइनस इसके ऊपर नहीं आता, साइड पर आएगा, ठीक है। ये -1 रह गया था, तो ये आपके पास 1/2 इस साइड पर माइनस साइन एक्स, ये बचे यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको करेक्ट कर ले बेटे, यहाँ पे ये 2 इसके साथ था वो कैंसिल हो गया, 1/this माइनस साइन पाई बाय 2। क्लियर। ये छोटी सी बेटा करेक्शन कर लो। चले अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आपके पास स्लोप आ जाएगी 1 बाय, यहाँ पर देखो बेटे 2 का स्क्वायर 4 है, 4 4 जा 16 मैं एलसीएम ले रही हूँ, माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 2 होता है 1, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 बाय अंडर रूट 16 माइनस पाई स्क्वायर -1, ठीक है। अच्छा अंडर रूट 4 2 होता है, 2 आ गया, ये आ गई आपकी स्लोप। अब आपके पास स्लोप कंप्लीट हो चुकी है, अब हम यहाँ से इजीली इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। आपने क्या पढ़ी, y माइनस y1, मैं साथ साथ वैल्यूज डाल रही हूँ, स्लोप जो आपकी उस पॉइंट पर आई है इनटू x माइनस x1। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटे। इसके अंदर आपने क्या किया, तो आपके पास सबसे पहले x का पॉइंट था, आपने उससे y फाइंड आउट किया, ठीक है। तो आपके पास x1 y1 आ गया। स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव, आपने डेरिवेटिव लिया, हमें इस पॉइंट पे चाहिए था, तो हमने इस पॉइंट पे स्लोप चेक की और फिर इक्वेशन में पुट कर दी। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट रीड आउट करें, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। आपने पॉइंट फाइंड आउट करना है, ओके। वेयर y आपके पास एक फंक्शन गिवन है, वेयर टेंजेंट इट हॉरिजॉन्टल। आपका जो टेंजेंशियल लाइन है, यानी कि जो टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। बेटा इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब बात देखें, आपने बात क्या करनी है, आपने टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमारे पास हिंट ये है कि टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है। अब इन सब बातों का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। बेटे देखें, यहाँ पर एक कर्व लेती हूँ, ओके। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये कर्व है, ठीक है, मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ, ठीक है। अब उन्होंने आपसे कहा है कि जो हॉरिजॉन्टल जो टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। वो क्या है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अच्छा एक मिनट, आप कहोगे फिर वो लाइन उसको टच करके जा रही है, तो बेटे मैं इधर से बना लेती हूँ ऐसे। अब आपको लगनी पॉइंट मिल आएगा, ये रहा पॉइंट और ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल लाइन, ठीक हो गया। अच्छा बेटा अगर ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल लाइन है तो आपके पास बेसिकली एम जो होता है वो tan थीटा होता है। अगर एंगल में लिखा जाए ना तो वो tan थीटा होता है। हॉरिजॉन्टली एंगल क्या होगा, 0। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, बेस के साथ एंगल 0 बना रहा है, तो tan 0, तो स्लोप आ जाती है 0 फॉर हॉरिजॉन्टल। अगर आपके पास टेंजेंशियल लाइन हॉरिजॉन्टल है तो आपकी स्लोप क्या हो जाती है, 0। और अगर आपके पास वर्टिकल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर्व है, या रुके इसको थोड़ा सा और तरह बना देती हूँ। आपके पास ये ऐसे कोई कर्व थी, बहुत ही बुरी बनी है, एनीवेज वैसे लिख के बता देती हूँ। फॉर वर्टिकल, अगर आपके पास वर्टिकल है, ठीक है, फॉर वर्टिकल आपके पास m इज इक्वल टू tan थीटा है, और आपको पता है वर्टिकल लाइन पे कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का, tan 90 आ गया। अब अगर आपको याद हो तो tan 90 पे आंसर हमेशा अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी देता है, यानी कि 1/0।
ठीक हो गया, 1/0 आ गई, ये आपने याद रखना पॉइंट, अभी आगे क्वेश्चंस में ना यूज हो रहा होगा। सो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि आपके पास हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप 0 होती है और वर्टिकल हो तो स्लोप 1/0 होती है, अनडिफाइंड होती है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और आपको बतानी है मैंने, यस नॉर्मल लाइन, टेंजेंट लाइन और जो नॉर्मल लाइन है ये आपकी टेंजेंट थी ना, नॉर्मल लाइन हमेशा उसके परपेंडिकुलर बनती है, जो भी टेंजेंट लाइन है नॉर्मल लाइन उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सो आपको एक कंडीशन और याद रखनी है, इफ L1 एक लाइन और दूसरी लाइन अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये पॉइंट भी बच्चे आपने याद रखना है, ताकि अगर आपको M1 पता हो तो आप M2 इजीली निकाल सकते हो -1 पे डिवाइड करके, और अगर M2 पता है तो M1 भी ऐसे फाइंड आउट होगी। ये 2 से 3 पॉइंट्स थे। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो, ठीक है। और वर्टिकल की भी मैं आपको शेप बना ही देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कर्व है, यहाँ कॉर्नर पे बना लेंगे ये स्ट्रेट, ये ठीक है, ये आपकी वर्टिकल टेंजेंट लाइन आ गई। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। सबसे पहले आपके पास y क्या गिवन है, tan इनवर्स ऑफ x/3 माइनस x/3, ठीक है, x/3। तो अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। स्लोप किसे कहते हैं, डेरिवेटिव को। tan इनवर्स का डेरिवेटिव, बेटा tan का डेरिवेटिव पड़ा है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, और फिर साथ डेरिवेटिव लेते हो आप x/3 का माइनस, अब यहाँ पर x/3 का डेरिवेटिव 1/3, क्लियर, ओके। स्लोप विल बी, यहाँ से 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है 9, एलसीएम आ गया, ये 9 मैंने फिर ऊपर लिख दिया। सो आपके पास क्या हुआ, ये 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, वो 9 मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर लिखा जाता है। x/3 का डेरिवेटिव 1/3 और ये -1/3 आता है, 3 1 3, 3 3 9। तो बच्चे आपके पास स्लोप आ गई 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3, ठीक है। स्लोप तो मैंने फाइंड आउट कर ली। बेटे अब मुझे एक कंडीशन गिवन है, क्योंकि हमें बेसिकली निकालने तो पॉइंट्स है ना। गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, आपको कंडीशन ये गिवन है कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। टेंजेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल। अब उस बात का मतलब ये हमने यहाँ पर चेक किया है कि m को 0 लिखा जा सकता है। ओके, अगर m को 0 लिखा जा सकता है तो बेटा यहाँ पे 0 लिख लें। 0 इज इक्वल्स टू 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3, क्लियर। अच्छा, अब उससे क्या होगा, ये माइनस हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा प्लस, 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये प्लस 9 है, इस साइड पर माइनस हो गया, बेटे x का आंसर आ गया 0, x 0 आ गया। तो बेटे अब इसको किस, ये 1 कर देती हूँ, ये मेन है ना, y में पुट कर दे, पुट इन 1, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस x की जगह 0, बेटे tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, ये भी 0 आ गया, तो y भी 0 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें पॉइंट मिल गया कि 0 0 की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर 0 0 की बात हो रही है, पॉइंट मिल चुका है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में x गिवन था, y आपने फाइंड आउट किया, इस बार x y दोनों आपने फाइंड आउट किया। अब स्लोप इस पॉइंट पे चेक होगी, स्लोप को देखें 3 9 प्लस 0 प्लस माइनस 1/3, तो स्लोप आ गई 3/9 माइनस 1/3, तो 3 1 3, 3 3 9, 1/3 में से 1/3 जाएगा 0, स्लोप 0 हो गई। बेटा ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए था, हमें ऑलरेडी पता है कि स्लोप 0 है, बट मैंने आपको पुट करके भी दिखा दिया। चले, यहाँ तक तो मसला हुआ हमारा हल। अब अगर देखो तो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं किसकी, टेंजेंट की, तो आप क्या लिखोगे, हमने क्या क्वेश्चन पढ़ी, y माइनस y1
x माइनस x1, ऐसा ही है। ओके, तो बेटे हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। y माइनस y1 का पॉइंट ये रहा, ये x1 है और ये y1 आया, जीरो, स्लोप भी जीरो, जीरो। तो बेटा जीरो से सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी, आपके पास आ गया y इज इक्वल टू जीरो। ये है आपके पास इक्वेशन। ठीक, चले अब हम क्या करते हैं, अब हमें नॉर्मल लाइन लिखनी है। आप लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ओके, तो बेटे y माइनस y1 इज इक्वल टू, अगेन आपको स्लोप तो चाहिए होगी, लेकिन अब मसला ये है कि मुझे स्लोप नहीं पता। ठीक है, तो स्लोप आपके पास क्या होगी, यहाँ साइड पे स्लोप चेक कर लेते हैं बेटे, यहाँ बॉक्स बना के। यहाँ पर बेटा मैं रेड से जरा स्लोप्स आपको फाइंड आउट करके देती हूँ। देखें, स्लोप किसकी, टेंजेंट की, वो थी m1 जो कि थी जीरो। नॉर्मल की आपने पढ़ी m2 है और वो हमें नहीं पता। यहां से देखें m2 कैसे आएगा, m1 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो m2 विल बी माइनस वन बाई m1 विच इज माइनस वन बाई जीरो। सो स्लोप आ गई माइनस वन बाई जीरो। ये हम किस में यूज करेंगे, ये हम नॉर्मल की क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलें यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर y1 तो मैंने 2 दफा लिखा है, ये सिर्फ y है। चलें, y1 आपको ऑलरेडी पता है जीरो है, इस पर स्लोप ये आ चुकी है, और x माइनस जीरो। बेटे देखें, यहाँ से आ गया y माइनस वन बाय जीरो, यहाँ से आ गया x, जीरो यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो गया मल्टीप्लाई, जीरो माइनस एक्स, ये माइनस है इस साइड पर खत्म हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू जीरो, आंसर आ गया। क्लियर हुआ पॉइंट कि आपने अलग अलग दोनों इक्वेशंस भी फाइंड आउट करनी थी, उसके बाद आपने वो वाला पॉइंट भी खुद इस बार डिफाइन करना था। ठीक है, ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बेटे स्टेटमेंट रीड आउट करो। फाइंड अ पॉइंट, अगेन आपने पॉइंट्स खुद ही बताने हैं, ऑन द कर्व, ये फंक्शन गिवन है, वेयर टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल। अब टेंजेंट वर्टिकल है बेटा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कंडीशन बता दी हुई है, वो यूज करेंगे। अगेन टेंजेंट और नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं बेटे, x प्लस वाई ई वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। बेटे यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव आपको पता है dy बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज होता है, और साथ पावर का डेरिवेटिव। dy बाई डी एक्स को यहाँ से कॉमन लो, यहाँ पर 1 रह गया, ई वाई, ये प्लस 1 है, इधर आके माइनस 1 हो गया। सो dy बाई डी एक्स अगर मैं आपसे पूछूं, जिसको आप स्लोप कहते हो, वो बनेगा माइनस 1 बाय ई की पावर बाय। क्लियर? ओके बेटा, ये माइनस है ना, ये यूज कर लेते हैं इस तरह के, इन दोनों का साइन बदलने, ये माइनस है, इन दोनों पे अगर इंप्लीमेंट होगा ई वाई पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। चलिए सही है बेटा, अब ये भी लेके चलो, कोई मसला नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएंगे। अच्छा, स्लोप तो आ गई, अब हमें ये कंडीशन पता है, गिवन कंडीशन, कंडीशन ये है कि m जो है वो वर्टिकल है, सॉरी टेंजेंट जो है, टेंजेंट इज वर्टिकल। अब अगर हमारे पास टेंजेंट वर्टिकल है, तो हमें पता है कि हम क्या लिखेंगे, स्लोप उसके लिए होती है 1 बाई जीरो विच इज अनडिफाइंड। ओके, तो स्लोप की जगह 1 बाई जीरो लिखा जा सकता है। ठीक हो गया, जीरो यहाँ डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे जीरो 1 से मल्टीप्लाई होके 1 जीरो दे देगा, ई वाई यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस 1 है, इस साइड पे प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा बेटे, अब आपको y यहाँ से चाहिए ना, तो ये तो पावर में है, इसको खत्म करने के लिए आपको ln लेना पड़ेगा, ln और e कैंसिल हो गए, और ln और 1 से 0 आ गया। ठीक है, y 0 आ गया। अब अगर आपको y 0 पता है तो पुट इन 1, ये इसका मैं जब मैं पुट करूंगी तो मेरे पास x का पॉइंट आ जाएगा, x
प्लस 0 e की पावर 0 इज इक्वल टू 0। बेटा e की पावर 0 होता है 1, सो x इज इक्वल टू 1। आपके पास पॉइंट आ गया, ये आ गया, ठीक है बच्चे, आपने पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। x1 आपके पास 1 है, y1 आपके पास 0 है। यहाँ तक कोई मसला? ओके, पॉइंट्स आ गए तो स्लोप पॉइंट पे चेक करनी होती है। स्लोप को फिर हम लोग क्या लिखेंगे? स्लोप विल बी इक्वल्स टू, आपके पास गिवन क्या बन जाएगा, 1 बाय, ये देखिए बेटे, e की पावर 0 माइनस 1, 1 बाय e की पावर 0। बेटे किसी भी फंक्शन की पावर 0 हो तो उसे 1 कहते हैं। स्लोप आ गई 1 बाय 0, ठीक है ओके जी। अब हम इक्वेशन लिखते हैं बेटे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दें बेटे, y1 का पॉइंट है 0, स्लोप 1 बाय 0 दिस, ठीक है। ये 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगी टर्म, x विल बी इक्वल्स टू 1। ये है आपकी इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन। अच्छा, अब स्लोप, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप भी तो होनी चाहिए। सो हमें पता है कि स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है उसको अगर मैं m1 कह दूं तो वो 1 बाय 0 है। स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 वो कैसे आएगी? बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि m1 m2 माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। m2 कैसे आएगा? माइनस 1 बाय m1, सो माइनस 1 बाय 0, तो ये 0 ऊपर चला गया, सिंपल 0 आ गई, m2 आपके पास 0 आ गया, ठीक है ओके। अब इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, इसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग चीजें पुट ऑन करते हैं। टेंजेंट थी तो स्लोप टेंजेंट की डली है, नॉर्मल है तो स्लोप नॉर्मल की डलेगी। y1 0 है, 0 x माइनस 1, तो y 0 इज इक्वल टू 0, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया? 0। ये है आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स। अब हमें पॉइंट वही एक्स और वाई का पॉइंट चाहिए। एलिप्स, बेटे अब देखो यहाँ पर एलिप्स का वर्ड यूज हुआ है, ये आपके पास एक शेप होती है, आपके पास अभी आगे कॉनिक सेक्शन आएगा, ठीक है। कॉनिक सेक्शन के अंदर हम इन सब शेप की इक्वेशंस को डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए समझे कोई फंक्शन है एट विच द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। टेंजेंट लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0 होगी, ये हमें बात पता है ओके। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दो। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये आपके पास दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कौन सा रूल लगता है? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। y स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल 2y और साथ dy बाई dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक हो गया ओके। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हैं। बेटे x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 है, 2x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई 2y, ठीक हो गया। dy बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर रखते हैं, बाकी दोनों उधर ले जाएं। dy बाई डी एक्स, बच्चे इसमें से कॉमन लो, आपके पास क्या कॉमन आ रहा है? माइनस एक्स, या पहले पॉजिटिव लिख लो 2y माइनस एक्स, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया और प्लस वाली टर्म माइनस हो गई। सो dy बाई डी एक्स, जिसको हम लोग स्लोप कहते हैं, वो बनेगी 2y माइनस एक्स। क्लियर? अच्छा जी, ये आ गई आपकी स्लोप। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, वो मेन है जहां से हम पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। कंडीशन गिवन, कंडीशन कि m जो है वो 0 है, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल है ना, तो m डेफिनेटली 0 होगा। तो 0 विल बी इक्वल्स टू y माइनस 2x। ये टर्म पूरी 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगी, 0। ये माइनस है, इस साइड पर प्लस हो जाएगा। y का आंसर आया 2x। ठीक है, अभी भी अगर आप देखो तो आपके पास 2x आया, इसको 2 कह दो इक्वेशन। डायरेक्ट पॉइंट तो नहीं मिला, बट हम ये इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुट इन 1। सो x स्क्वायर माइनस x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। यहां से आपके पास क्या बनेगा बच्चे, जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/3। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए बच्चे, x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट अप्लाई हो जाएगा 1/√3। ओके, ये x की वैल्यू आ गई। अब y के लिए हम इसे किससे पुट करना चाहिए, पुट इन 2। तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/√3। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2/√3। ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये आप नॉर्मल में लिख के दें, यानी कि पॉइंट की फॉर्म में लिखें। एक सेकेंड बच्चे, स्क्रीन ऑफ हो गई है, मैं 1 मिनट इसको ऑन करूं, 1 सेकेंड। चलो ये हो गया ऑन। अच्छा बच्चे, यहाँ पर देखो आपके पास ये रहा 2/√3 आप लिख रहे थे। 1 सेकेंड, 2/√3 वाई आ गया। सो बेसिकली x भी 2 पॉइंट्स है, y भी 2 पॉइंट्स है। आप अगर इनको सेपरेट करके लिखना चाहो या इकट्ठे लिखना चाहो, दोनों के दोनों में लिख सकते हो। कैसे, आप कह सकते हो रिक्वायर्ड आंसर इज प्लस माइनस 1/√3 और 2/√3। ठीक है, और या फिर इनके पेयर्स अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। So this is your required solution for part number 4. Clear? Okay. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखो तो उन्होंने आपसे कहा है फाइंड y2। अब y2 क्या होता है, आइए जरा समझते हैं। बच्चे, आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको आप कहते हो y प्राइम। बेटा हम उसको y1 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है y2, थर्ड का मतलब है y3। तो वो आपसे कह रहे हैं कि हमने जो आपको फंक्शन दिया है, आपने क्या करना है, आपने उसके डेरिवेटिव्स लेने हैं। कितने, 2 डेरिवेटिव्स लेने हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटे। पहला डेरिवेटिव, ठीक है, जब आपने पहला डेरिवेटिव लिया, अब आप देखो, या बल्कि पहले लिख लो ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। x की पावर 4 है ना, तो क्या बनेगा 4x3, पावर रूल, पावर नीचे एक नंबर माइनस, 3 2 6 एक नंबर माइनस, प्लस 4, 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन यहां पर लिखें, अगेन डिफरेंशिएशन। ओके, सो y2 बन जाएगा 4 3 12, पावर में से एक नंबर माइनस, 6 की जगह 6 आ गया, x का 1 जो होता है और कांस्टेंट का 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 1। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आपने सिर्फ उनके 2 डेरिवेटिव फाइंड आउट करते जाना है। यहाँ पर देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहला डेरिवेटिव, बेटे ln का डेरिवेटिव आपने क्या पढ़ा, 1 बाय द फंक्शन रेसिप्रोकल और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, ओके, तो आपके पास आ जाएगा y1 इज इक्वल्स टू 2x का डेरिवेटिव 2, 3 कांस्टेंट है, सिर्फ 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। ओके, अब डिफरेंशिएशन अगेन लिखने से पहले बेटा मैं यहाँ पर लिखती हूँ d/dx लिख के, अभी सॉल्व नहीं किया ना इसलिए d/dx लिखा है, ये ऊपर ले जाए।
2x प्लस 3 की पावर -1। बजाय क्वोशंट रूल बनाने के मैं पावर ऊपर ले दूं ताकि मैं पावर रूल बना सकूं। ये 2 तो बाहर रहेगा, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया और दोबारा से फंक्शन का डेरिवेटिव। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या है बच्चे, यहाँ से 2 आ गया, ये 0, ये 2 स्टार्ट में लिख दो, 2 2 जा 4, तो -4 2x प्लस 3 की पावर -2। ठीक है, आप ऐसे भी लिख लो या पावर नीचे करके भी लिख लो, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट वन का डेरिवेटिव। ओके बच्चे देखें, e की पावर 2x, एक्सपोनेंशियल का हमने क्या पढ़ा कि एज इट इज लिखते हैं और पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, पावर नीचे है, पावर में से एक नंबर माइनस, 2x का डेरिवेटिव 2, ये ऐसे आ गया, और 3x स्क्वायर e की पावर 2x, ये आपके पास बचे फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। क्लियर? ओके अच्छा, अब एक काम करते हैं, हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है। सो अब देखो, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लूं तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल है, तो इसकी बजाय मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ। पहले देखें जरा, अगर मैं e की पावर 2x कॉमन ले लूं तो 2x क्यूब 3x स्क्वायर रह जाएगा। अब जब डेरिवेटिव लूंगी तो एक फंक्शन ये, दूसरा ये है, एक ही दफा प्रोडक्ट रूल बनेगा। ठीक है, सो आपकी मर्जी बेटे, इसको भी लेके चलो या इसको लेके चलो। सो यहाँ से y2 आपके पास आ जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया बच्चे? हमने क्या किया, इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। y2 e की पावर 2x, बेटे यहाँ डेरिवेटिव लें, पावर नीचे आ गई, 3 2 6 x स्क्वायर, 3 2 6 x। ओके बेटा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव आपने क्या पढ़ा है, सेम वही लिखते होते हैं, और जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ओके इसको चलो देखो, e की पावर 2x, e की पावर 2x कॉमन लिख लो, यहाँ पर क्या रह गया, 6x स्क्वायर 6x, 2x का डेरिवेटिव 2 है बेटे, तो 2 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। चलो यहाँ से y2 चेक करते हैं, जो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं बच्चे उनको ऐड कर दो, 6 और 6 12। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, दो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिए। चलो पार्ट नंबर 4, चलें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, 2x, पावर नीचे आ गई ना, और यहाँ से भी पावर नीचे आई, बट dy बाई dx साथ आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये टर्म माइनस हो रही है, इस साइड पर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। ओके उसके बाद देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, y मल्टीप्लाई और x पे आके डिवाइड हो गया, पहले डेरिवेटिव का आंसर आ गया y बाय x। ठीक है, यानी कि y1 आपको मिल गया y बाय x। ठीक है, अच्छा हमें कितने डेरिवेटिव चाहिए, 2, अगेन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, y2, अच्छा y बाई एक्स के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल। सो क्वोशंट रूल आपको क्या कहता है, ठीक है, सो अगर यहां पर देखो
y मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड होगा बेटे, x बाय वाई है ना, तभी मैं कह रही हूँ मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ये x बाय वाई है, x और ये y यहाँ के डिवाइड हो गया। चलो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। बेटे y2 के लिए आपके पास नीचे क्या है, y नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, वो टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस x एज इट इज और नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखो बेटे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है, ये y x का डेरिवेटिव तो 1 है, ठीक है, वो एज इट इज आ गया, माइनस dy बाई dx हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया विच इज x बाय वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। समझ आई कि आपने जब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव आए तो आपने पिछला आंसर पुट करना होता है, इसको स्टार कह दो और यहाँ पर लिख दो फ्रॉम स्टार ताकि आपको याद रहे। चले एलसीएम ले लें, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई बाय वाई स्क्वायर, तो वाई और वाई आपस में क्या हो जाएंगे, वाई क्यूब बन जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। अब अगर आप ध्यान करो तो क्वेश्चन जैसी स्टेटमेंट बन रही है, तो हम जरा इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा इस तरह। अब आप इसमें इसको स्टार तो ऑलरेडी, इसको 1 कह दो, फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह आ गया 4 और नीचे आ गया वाई क्यूब। दिस इज योर मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन था आपने उसको जितना सिंप्लीफाई हो सका उसको किया। बेटा पूरी कोशिश किया करें, अगर आपके पास क्वेश्चन वाली टर्म बन रही है तो उसे बनाए और उसमें वैल्यू रिप्लेस किया करें। क्लियर? ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। ओके, पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट वन का डेरिवेटिव। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे, पावर में से एक नंबर माइनस और फंक्शन का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का 0 होता है बेटे। ठीक है, आपके पास जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा आगे चलते हैं बेटे, ये देखो 2x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव तो आपके पास 1 होता है, माइनस ये माइनस हो गया, यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस और आ गया 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बेटे डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो 2y माइनस एक्स और ये माइनस वाई इस साइड पर प्लस हो गया, ये आ गया। सो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या है, यानी कि y1 का आंसर, तो आप कहोगे डिवाइडेड बाय दिस टर्म 2y माइनस एक्स। ठीक हो गया बच्चे, यहाँ पर तो आ गया आपके फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। अब क्वेश्चन ये है कि आपने क्या अप्लाई करना है, सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, उसको सॉल्व करते हैं। अगेन बेटा सिर्फ ये थोड़े से लेंथी हैं, उसके अलावा मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे वही के वही यूज हो रहे हैं, बस आपने सोल्यूशन अच्छे से करना है। अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, y2 कैसे आएगा बेटे, इस पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ये टर्म एज इट इज और पीछे वाली का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, अब ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है बट चलें ट्राई करते हैं। अच्छा बच्चे यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। y2 यहाँ पर देखो 2y माइनस एक्स एज इट इज, अब y का डेरिवेटिव। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं y का डेरिवेटिव क्या होता है, y1 डी वाई बाई डी एक्स को y1 कहते हैं, अभी मैंने सिर्फ y1 लिखा है, वैल्यू में भी इसमें पुट करूंगी, माइनस 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद माइनस y माइनस 2x तो एज इट इज आ गया। आगे देखो 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, 2
y1, y का डेरिवेटिव की जगह y1 लिखा, x का डेरिवेटिव 1 है। दिस ऑल डिवाइडेड बाय दिस टर्म। क्लियर? अच्छा, अब उससे क्या होगा, ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2y विद y1 माइनस 2 2 सा 4y। एक मिनट, इसको जरा सा मैं इरेज करूं। ये आपके पास बनेगा माइनस 2y y1 माइनस 4y x y1 प्लस 2x। ठीक है, ये माइनस का साइन है, y के साथ क्या आएगा, माइनस 2y y1 माइनस y यहां से आके प्लस y हो जाएगा। 2 2 सा 4 माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस और बाय वाला माइनस 2x। ठीक है बेटे, ओके। दिस ऑल डिवाइडेड बाय 2y माइनस x का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो आपके पास कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो उसे कर दे। 2x और 2x कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, बाकी और कोई टर्म भी आपके पास कैंसिल आउट नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा अब और कुछ अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये है 4y और ये प्लस y, कितना हो गया, माइनस 3y और ये प्लस 3x y1 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2y माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें बेटा आप डेरिवेटिव पुट करते हैं, जो डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था। 3x ये ऐसे माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय दिस का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर एलसीएम में ले लें, ऊपर क्या रह जाएगा 3x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। चले फिलहाल तो लिखते हैं ना, 3x और y माइनस 2x तो एज इट इज आएगा, माइनस 3y के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिवाइडेड बाय, अब ये टर्म और ये टर्म आपस में कंबाइन होगी, कितनी बन जाएंगी, 3 टाइम्स बन जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और देखते हैं कि हमारे पास क्या टर्म बन सकती है। कलर को थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं ताकि आपको फर्क नजर आए। चले, ये आ जाएगा 3xy 6x स्क्वायर 6y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3xy। ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाय 2y माइनस x का होल क्यूब। ठीक है, 3xy माइनस 3 2 6, इधर चेक कर लेते हैं, 3 2 6 माइनस और माइनस माइनस प्लस। ओके, अब ये और ये ऐड हो रहे हैं, 6 बन जाएगा सारी टर्म। ओके, 6xy 6x स्क्वायर 6y स्क्वायर। चले, अब अगर मैं ऊपर से 6 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या टर्म बनेगी। अच्छा देखें, ये वाली टर्म देखें, वैसे बन रही है, नेगेटिव का मसला है, मैंने माइनस 6 कॉमन ले लिया तो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स वाई बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब बेटा इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे, माइनस 6 इंटू 7 और 6 7 से हमने क्या पढ़ा, 6 7 से होता है 42। ये आ गया आपके पास फाइनल सोल्यूशन। ठीक है बेटे, अब मेरे ख्याल से इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि हमारे पास दोबारा फंक्शन बिल्कुल ठीक बना है। अगर फंक्शन ठीक ना बनता तो फिर कहीं एरर होने के चांस भी थे। एनीवेज, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। अच्छा, अब जो पार्ट नंबर 6 है इसमें आप देखो तो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो आपको याद है ना पैरामीट्रिक इक्वेशन मैंने आपको कैसे सिखाई थी सॉल्व करनी, यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तो अगर आपने एक्सरसाइज जम करके आया तो बेटा पिछली जाओ एक्सरसाइज में और देखो चेन रूल कैसे सॉल्व होता है। एनीवेज, सॉल्व करते हैं बेटे, विद रिस्पेक्ट टू टी देना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ए कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, डी वाई बाई डी टी, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टी। तो अब आप यहाँ पे लिखो, बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स क्या बनता है, एक बनता है डी वाई बाई डी टी और फिर बनता है डी टी बाई डी एक्स, ऐसे ही हमने पढ़ा था। ओके, यानी कि वाई वन का आंसर क्या आने वाला है, डी वाई बाई डी टी से हमें पता है बी कॉस टी और इसका रेसिप्रोकल चाहिए
माइनस ए साइन टी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास y1 क्या बना, माइनस बी बाय ए कॉट टी। ये आ गया आपके फर्स्ट डेरिवेटिव का सोल्यूशन। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो ये यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। आपने एक्स की रिस्पेक्ट से करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो y2 बन जाएगा माइनस बी बाय ए, या बल्कि बाहर लिखो ताकि आपको पता हो, बी बाय ए तो कांस्टेंट है, बाहर लिखा जा सकता है। डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगी। चलें जी, y2 क्या बनेगा। अब कॉट का डेरिवेटिव आपको याद है, हमने क्या पढ़ा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर एंगल का क्योंकि दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है क्योंकि वो एक्स नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ टी डी टी बाई डी एक्स। क्या आपको इसका आंसर पता है? यस, यहाँ पर हमने पुट किया, ये डी टी बाई डी एक्स का आंसर हमें ऑलरेडी पता है, हम रिवर्स करके लिख सकते हैं ये। ठीक है, आपने क्या किया, उसका आंसर रिप्लेस कर दिया, तो y2 क्या आ गया, माइनस ऊपर आ गया b कोसेकेंट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन टी। अब मुझे ये बात बताएं, 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेकेंट। तो वो कोसेकेंट और दो कोसेकेंट्स आपस में मिलके कितने हो गए, 3 कोसेकेंट्स, तो कोसेकेंट क्यूब टी। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास सोल्यूशन, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने चेन रूल को यूज करके अपना सोल्यूशन फाइंड आउट किया। पार्ट नंबर 7, ओके, पार्ट नंबर 7 देखो बेटे, अगेन टी और टी आ रहा है, एक्स वाई पैरामीट्रिक इक्वेशन है यूजिंग चेन रूल। ओके, चलो जी हैंड लिख दिया बेटे। यहाँ पर देखो डी एक्स बाई डी टी आएगा तो क्या आएगा, पावर रूल, और डी वाई बाई डी टी में भी पावर रूल लगेगा। 3 2 जा 6, पावर में से एक नंबर माइनस। सो अगर मैं आपसे डेरिवेटिव पूछूं तो वो क्या होगा, डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से आपके पास पहले डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी से आया 6t स्क्वायर, और इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। हमारे पास कटिंग हो रही है, 2 3 जा 3t आ गया। चलिए, ये तो बहुत सिंपल सा बेटे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लिखना तो इसलिए इजीली सॉल्व हो गया। अगेन डिफरेंशिएशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ध्यान रखना, टी नहीं लिखना, क्योंकि आपको तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए ना, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स। तो सेकेंड डेरिवेटिव आया डी बाई डी एक्स ऑफ 3t। चले, 3 तो बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव 1 और साथ डी टी बाई डी एक्स। बेटा ये उसी तरह लिख रही हूँ, अगर यहाँ 3y होता तो आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो ना, इसी तरह 3t बाई डी एक्स पे लिखेंगे। डी टी बाई डी एक्स का आंसर हमें पता है 1 बाय 2t। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 3 बाय 2t। ये आ गया आपके पास सोल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 7। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जरा पढ़ें। फाइंड y4, आपने फोर्थ डेरिवेटिव लेना है, ओके, एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर y10 एंड y11 विदाउट इवैल्यूएटिंग देम। वो कह रहे हैं कि y4 तक तो फाइंड आउट करें, लेकिन फिर उसी को जज करके या उसी को वैल्यूएट करके चेक करें 10 या 11 के लिए क्या लिखा जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं। y1 पहला डेरिवेटिव, बेटा देखो, अब मैं जरा आपको यहाँ साइड पर एक डेरिवेटिव डिटेल में ले देती हूँ, फिर मैं लाइन वाइज लिखती जाऊंगी। या चलो पहले वाला तो लिख देती हूँ ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और एंगल का डेरिवेटिव लिखना है, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2। ठीक है, या एक दफा मैं आपको लिख देती हूँ, अगली दफा में फिर आप इसको ऑटोमेटिक लिखते रहना। 7x/2 का डेरिवेटिव, x/2 का डेरिवेटिव है 1/2। ठीक हो गया, चलो अब y2 सेकेंड डेरिवेटिव, 1/2 तो एज इट इज है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस
साइन एक्स बाय टू, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो एक और ऐड हो जाएगा 1/2। क्लियर बेटे? यहाँ देखो 1/2 दोबारा लिखना था ना, तो मैंने स्केयर लिख दिया। थर्ड डेरिवेटिव, ये माइनस आ गया 1/2। बेटे साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, इसके एंगल का डेरिवेटिव एक और ऐड होगा तो 3 बन गया। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, और एंगल का डेरिवेटिव भी होगा। आपके पास देखो x/, ये तो आपने बेटा बड़ी जल्दी सारे डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर दिए। अब आप कहोगे कि मैम कौन सा टाइम लग रहा है, 2-4 मिनट, एक आध मिनट में आप ये सारी भी निकाल सकते हो y10 और y11, ठीक है। बट बेटे कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आया, मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि y10 या y11 कैसा है, ठीक है। सबसे पहले जरा यहाँ साइड पर देखें, या नीचे थोड़ा गैप दे के लिख रही y10 और y11। एक चीज देखें कि आपके पास क्या हो रहा है, साइन कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस आपस में रिपीट होते जा रहे हैं, ऐसा ही है। अगर आप ध्यान करो 1 और 3 ऑड पे कॉस है, 2 और 4 इवन पे साइन है, तो 10 और 11 है, तो उसके मुताबिक 2 वाली जो टर्म्स आ रही हैं उन सब पे साइन होगा। ये बात समझ आ गई? और 11 पे फिर कॉस आ जाएगा, ये बात भी समझ आ गई। अच्छा, फिर जो भी एंगल है 1/2 की वो सॉरी जो भी डेरिवेटिव है 1/2 की वही पावर है। सो 1/2 की पावर 10 और 1/2 की पावर 11, ये भी समझ आ गया। लेकिन ये देखो प्लस माइनस अलग अलग है, कहीं प्लस है फिर 2 दफा माइनस है फिर प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस मुझे समझ के लगाने पड़ेंगे। आए मैं अब आपको समझाती हूँ, जो इसीलिए ऊपर स्पेस थोड़ी सी छोड़ी थी। कलर कौन सा, यहाँ पे ब्लैक कर लेते। अच्छा बेटे यहाँ पर देखो, जो साइन एक्स का बिहेवियर है, आपने इसी तरह कॉस, जब कॉस का क्वेश्चन होगा तो कॉस का चेक करना है। जब आप उसका पहला डेरिवेटिव लेते हो तो आपको कॉस मिलता है, ठीक है। फिर आप उसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हो तो आपको माइनस साइन मिलता है। जब आप थर्ड डेरिवेटिव लेते हो तो आपको माइनस कॉस मिलता है, और जब आप फोर्थ डेरिवेटिव लेते हो तो आपको साइन वापस मिलता है। यहाँ पर भी देखो ऐसे ही हो रहा था, यानी कि 4 डेरिवेटिव के बाद आपका फंक्शन दोबारा से वही पुराना होता है, ऐसा ही है। ओके, तो फिर अगर आप देखो इसी को अगर चला के देखो, तो जब y5 होगा, y6, y7, y8, y9, y10, y11, तो यहाँ पर देखो ये जो y10 है इसके साथ ये वाला साइन यूज होगा, और y11 के साथ आपके पास ये वाला साइन यूज होगा, यानी कि दोनों के साथ क्या आएंगे, नेगेटिव। अब मैं आपको एक और चीज भी बताती हूँ बच्चे, यहाँ पे मैंने काउंटिंग तो लिखी है ना। अब अगर मैं आपसे कहती y75 बताएं, उसका साइन क्या होगा? अब आप ये तो नहीं ना करोगे बैठ के पागलों की तरह पूरी काउंटिंग लिखना शुरू कर दो, ठीक है, ये तो बेवकूफी है। आपके पास जारी सी बात है शॉर्ट क्वेश्चन होना है। आपने क्या करना होता है बेटे, यहाँ से हमें ये बात पता चली जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, वो ये है कि हर 4 के बाद उसका पैटर्न तब बदलना है, यानी कि हर 4 पॉइंट के बाद आपको फंक्शन दोबारा मिलता है 4 डेरिवेटिव पे। तो आपके पास साइन ऑफ एक्स का साइकिल क्या आ गया, साइन ऑफ एक्स साइकिल इज 4। तो जो भी आपको नंबर चाहिए हो उसको 4 पे डिवाइड कर दें। अब आपको 10 का चाहिए था ना, 10 पे डिवाइड किया तो क्या आया, 4 2 8 2। ये जो रिमाइंडर है, आपने रिमाइंडर वाला डेरिवेटिव चेक करना है। अब देखो रिमाइंडर 2 आया ना, सेकंड डेरिवेटिव पे क्या साइन है, माइनस, तो उठा के माइनस लिखते हैं। क्लियर? इसी तरह आपने 11 को डिवाइड किया, 4 2 8 3, थर्ड वाला माइनस माइनस आ गया। क्लियर? तो बच्चे अब आपने ये ध्यान रखना है, अगर मैं आपको 75 को इजीली आराम से बैठ के डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आया वो वाला साइन लगा दें। होप सो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे वो आपसे जेनेरिक क्वेश्चन की डिमांड कर रहे थे। चले अब मूव करते हैं नेक्स्ट 11। चले अब 11 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे इसको देखो, अगर मैं दूसरी तरह सॉल्व करना चाहूं, चले बेटा यहाँ पर जरा देखो, आप अगर इसको लिखते हो पहला डेरिवेटिव फंक्शन एज इट इज और फंक्शन का डेरिवेटिव, तो अब जब सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो एक ही है और एक ही है, क्वेश्चन टूल, और वो बहुत लंबी चीज चली जाएगी, ठीक है।
तो हम ये काम करते हैं, हम इसको बजाय वो लॉजिकली पुराने मेथड से करने से हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो क्या मैं इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकती हूँ? उसके लिखने से क्या होगा बच्चे, मुझे लॉग का रूल पता है कि लॉग जो होता है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो सेपरेट करके एडिशन में लिखा जा सकता है। ओके, तो ये बन जाएगा दिस प्लस दिस। अब इससे बहुत इजी हो गया क्योंकि अब आप जब सॉल्व करोगे अब आपको मुश्किल नहीं होगी। सो y पहला डेरिवेटिव ln ऑफ x प्लस ए का मतलब है 1 बाई एक्स प्लस ए और डेरिवेटिव ऑफ x प्लस ए 1 अपॉन एक्स माइनस ए और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए। x प्लस ए का डेरिवेटिव 1, x माइनस ए का भी डेरिवेटिव 1। आपके पास आ गया दिस और दिस, ये तो पहला डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, अब अगर मैं जरा इसको बेटा y1 करके लिख रही हूँ, बात वही है, डेरिवेटिव ही हो रहा है, ये y1 ही है। इसको क्या मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ दिस वन। इससे क्या होगा कि जब मैं अगला डेरिवेटिव लूंगी तो मैं इजीली पावर रूल्स लगाती जाऊंगी, ठीक है, बजाय इसके कि अब आप इसको क्वोशंट समझो। एनीवेज, अब स्टार्ट करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव लेती हूँ मैं इसका, पेन ये रहा y2। पावर रूल क्या कहता है, माइनस नीचे आ गया, पावर में से एक नंबर माइनस। बेटा x प्लस ए का डेरिवेटिव 1 है तो लिखने की अब जरूरत नहीं, हमें पता है। अगेन ये माइनस नीचे आ गया, इसकी पावर में से एक नंबर माइनस और x माइनस ए का डेरिवेटिव 1। ओके, y3। अब ये -2 नीचे आया तो प्लस हो गया, पावर -3 सेम +2 और x माइनस ए की पावर 3, x माइनस ए की पावर 3। अब फोर्थ डेरिवेटिव 3 2 जा 6 पावर -4 फिर -6। आपके पास ये बेटा -6 आ गया, पावर -4। ये आपने बेटा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव तो फाइंड आउट कर लिया। उन्होंने आपसे कहा कि y10 और y11 लिख के दें। चले जरा समझे। सबसे पहले तो x प्लस ए एक्स माइनस ए बार बार आ रहा है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है, जो सा डेरिवेटिव है वही पावर है, ठीक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि x प्लस ए की पावर -10, x माइनस ए की पावर -10, x प्लस ए की पावर -11 पावर -11, ये तो ठीक है। अब जरा प्लस माइनस देखो। अच्छा, ये चीज भी इंटरेस्टिंग है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पर है, ये चीजें सेम चल रही है। इसका मतलब है जो यहाँ लिखूंगी वही यहाँ पर लिखूंगी। अब जरा समझे, पहले डेरिवेटिव में आया आपके पास यहाँ पर +1, y1 y2 y3 और y4 को हम एनालाइज करते हैं ना, यहाँ पे +1 आया, फिर -1 2 -6, प्लस माइनस इवन ऑड चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑड पे पॉजिटिव है और इवन पे नेगेटिव है, ऐसा ही है। तो आपके पास 10 पे क्या आएगा, इवन है ना, माइनस, और 11 पे आएगा प्लस, ठीक है, इधर भी माइनस इधर भी प्लस। लेकिन अब नंबर क्या आएगा वो मुश्किल है। यहाँ पर देखो 1 1 2 6। अगर अच्छे से बेटा फर्स्ट ईयर में वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है परमुटेशन वाला, उसके अंदर आप फैक्टोरियल्स पढ़ते हो, तो बेसिकली ये फैक्टोरियल्स हैं। ये देखो, ये 0 का फैक्टोरियल। अच्छा रुको, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। अब आप इसमें से ना साइन उड़ा दो। कैसे, यहाँ साइड पर देखो, साइन का तो मसला हल हो गया ना, 1 1 2 6। अब ये रह गया 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। अब अगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये पहला डेरिवेटिव है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। बेटा आपको समझा रही हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर लिखूंगी तो फिर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सारे डेरिवेटिव्स के फैक्टोरियल देखो, जो भी फैक्टोरियल है वो डेरिवेटिव का पिछला नंबर है, यानी कि 1 है तो 0, 2 से पीछे 1, 3 का पीछे 2, 4 का पीछे नंबर 3। बेसिकली n-1 फैक्टोरियल जा रहा है। अगर ये 10 है तो 10 से पीछे क्या होता है, 9 फैक्टोरियल, और 11 है तो 10 फैक्टोरियल।
ये है बच्चे आपका आंसर। अब आप चाहो तो कैलकुलेटर से फैक्टोरियल का नंबर देख लो, वो बहुत बड़ा नंबर है इसलिए मैंने नंबर नहीं लिखा, आप यहाँ नंबर भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर सोल्यूशन। क्लियर हो गया आपको? होप सो पता चल गया होगा प्लस माइनस कैसे यूज हुआ है, वैल्यूज कैसे आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने आपसे कहा है कि अगर ये फंक्शन है, इक्वेशन है, आपने प्रूफ करना है ये सब टर्म जीरो है। अच्छा अब जरा समझें कि क्या क्या प्रूफ करना है। उन्होंने आपसे कहा वाई क्यूब के साथ सेकंड डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो और 25 ऐड हो तो जीरो आ जाता है। ओके, इसका मतलब है मुझे यहाँ पे दो डेरिवेटिव्स चाहिए। स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, y का डेरिवेटिव 2y और साथ डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये टर्म प्लस हो रही है, यहां पर जाके माइनस हो जाएगी। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आया तो आप क्या कहोगे? माइनस एक्स बाय वाई। ओके, हमें दो डेरिवेटिव चाहिए थे। सो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करती हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा कि उसके बाद ये क्या बन जाएगा। अच्छा बेटे इसमें भी आपको लिखना सिखा देती हूँ, मैंने y1 y2 में लिखा है ना, ये ऐसे होता है d2y बाय dx के, ऐसे लिखते होते हैं। ठीक है, चलें, ये माइनस तो बाहर है, यहाँ पर क्या लग जाएगा क्वोशंट रूल, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर वो एज इट इज, फर्स्ट वन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। क्लियर? चलें, यहां से अगर आप देखो d2y बाय dx स्क्वायर क्या आएगा बेटे, x का डेरिवेटिव 1 होता है, y यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कर दो, x के साथ x बाय y आ गया और होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। चलिए अब जरा इसको थोड़ा सा नीट करें बेटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस दिस। ओके हो गया। अच्छा अब जरा इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं कि ये किस तरह का दिख रहा है। एलसीएम ले लें, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक माइनस इसका भी तो था, ये माइनस 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 प्लस और ये बाहर वाला माइनस से ये माइनस हो गया। ठीक है बेटा जरा इसको फिर से देख लो, ये माइनस माइनस प्लस और बाहर वाला फिर माइनस। ओके ओके, अब मैंने इस पे क्या लिया, एलसीएम अप्लाई कर दिया, दिस डिवाइडेड बाय वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। बेटे ऊपर से माइनस कॉमन ले रही हूँ मैं, वो मैं क्यों ले रही हूँ बेटे, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर देखो ये 25 बन सकता है, डिवाइडेड बाय ये बन गया वाई क्यूब, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा अब जब सेकंड, बल्कि इसका वैल्यू पुट कर दो ना, -25 बाय वाई क्यूब, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। चलें अब हम यहाँ लिखते हैं पुट इन इक्वेशन। इक्वेशन कहती है कि वाई क्यूब सेकंड डेरिवेटिव में 25 ऐड करते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0। तो आपने यही बात प्रूव करनी थी कि आप जब सेकंड डेरिवेटिव को बाई क्यूब से मल्टीप्लाई करते हो और 25 को ऐड ऑन करते हो तो आपके पास यही आंसर आता है। ठीक है, ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें समझो क्या क्या चाहिए, y ऑलरेडी गिवन है, पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव, यानी कि दो डेरिवेटिव्स तो चाहिए। सबसे पहले आपको दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं बच्चे जी। यहाँ पर देखो dy बाई dx, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर? सो dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा से लेना है, चलो प्लस कॉस का डेरिवेटिव, ये तो एज इट इज है ना, e की पावर ax का डेरिवेटिव एज इट इज और पावर का डेरिवेटिव दोबारा से। चले
यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया बी एक्स से बी आएगा, ठीक है। सो माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, यहाँ से ए आ जाएगा ए ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक हो गया। सो ये आपके पास बचे, यहाँ पर देखो तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया, ठीक है। इसमें से अगर आप कुछ सॉल्व करना चाहो तो देखो आपके पास कुछ टर्म बन सकती है। ये देखें, ये दोबारा से क्वेश्चन बन रहा है, इस पे वैल्यू डाल दें, ठीक है। कैसे? ये बनेगा माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए वाई, क्लियर। चले बेटा, ये आ गया आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। चले इसको वन कह दें, वन तो मैं इसको कह देती हूँ, ये टू हो जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर कि हमने क्या किया है, हमने अभी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो अब हम लिखेंगे कि अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो यहां से लिया तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पर देखें अगेन, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। माइनस बी को बाहर रहने देती हूँ, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। बेटे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस बी एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव बी। बेटे अब मैंने यहाँ साथ लिख दिया। अब कॉस बी एक्स एज इट इज, नहीं साइन है ना, सॉरी। चलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स, और पावर का डेरिवेटिव ए भी आ गया, प्लस ए और वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स। चलो अब इसको अगर आप देखो, आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अगर मैं ना भी करूं, ये देखें यहां से टर्म आ रही है, तो ओके बेटे एक काम करें, ये प्लस है ना, इस साइड पर लिखे माइनस कर दें, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। ये प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस होगा, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस ये बी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी बी सा बी स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस माइनस माइनस ए बी साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स, ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, जरा इसको जरा समझें कि क्या इसमें कुछ और वैल्यूज पुट हो सकती हैं। ये वाली साइड तो आ रही है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखो ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर वाई, ठीक है। अच्छा इसमें देखो ये किस जैसा बन रहा है, ये आपके पास यहां से देखो इससे रिलेटेड टर्म बन रही है। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो आप इसको कैसे लिखो, ये ए प्लस ए तो मैंने बाहर रहने, माइनस के साथ है ना, चलो माइनस फार्मूले में भी तो है बच्चे। यहाँ पर देखो ये आपके पास माइनस और ए, मैंने ए बाहर लिख दिया, अंदर लिख दिया माइनस बी साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स। अभी के लिए बस इतना समझो, मैंने ए सेपरेट कर दिया, बी के साथ माइनस शो कर दिया। अब आप अगर अपने क्वेश्चन को ध्यान दो, पहले डेरिवेटिव में से आंसर लिखा जा सकता है, कैसे, ये देखें बेटे ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम है ना, तो ये प्लस ए वाई, इस साइड पर क्या हो जाएगा माइनस ए वाई, क्लियर। अब इसको जरा सॉल्व कर दो, ठीक है बेटे। इसमें से थोड़ा सा आपने समझ के करना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ जरा से लेंथी है। माइनस बी स्क्वायर वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है। चले ये प्लस हो रहा है, इस साइड पर क्या हो जाएगा माइनस, सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक दफा और माइनस ए, और इन दोनों में से आप y कॉमन ले लो, माइनस y कॉमन ले लो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा जी ये आपके पास क्या बनेगा, अब आपको सोल्यूशन वैसे नजर तो आ ही रहा होगा, माइनस ए 2a,
ये टर्म माइनस हो रही है, इधर आके प्लस हो जाएगी। इनको अरेंज करके लिख लें। आपने बच्चे यही बात प्रूव करनी थी कि आपके पास जो डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y, इन तीनों को सॉल्व करने से आपके पास 0 आता है, और आपने ये बात प्रूव कर दी। ठीक है, ओके जी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखो तो आपके पास x और y है, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। ओके जी बेटा, सेकंड डेरिवेटिव तक तो आप क्या करो, आप ये कर सकते हो बच्चे, अच्छा देखो सेकंड डेरिवेटिव तक तो जाना है। आपके पास साइन और कॉस टी में अगर ध्यान दो, इसके ऊपर स्क्वायर है, अगर मैं साइन को भी स्क्वायर बना दूं तो वो ऐड होके 1 दे सकते हैं, और हम उस आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे। चलें बेटे देखें, साइन टी, और अगर मैं एक्स का स्क्वायर ले लूं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर टी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये y ऑलरेडी गिवन है इसलिए इस पे स्क्वायर नहीं डाला। आप ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, ओके। सो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू, ये आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है? 1 के। यहाँ से y मैं पूछूं तो आप कहोगे ये टर्म है। चले, ये तो y आ गया। अच्छा बेटे मैंने ये इसलिए किया है, अब आप ये भी समझोगे कि मैम ने ऐसे ही क्यों किया, अब इसको चेन रूल से क्यों नहीं करी। बेटे आप चाहो चेन रूल से करो, वहां से सेकंड डेरिवेटिव ले लो, इसमें पुट करो, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ हिंट नजर आई है कि ये कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ पे साइन पे अगर मैं स्क्वायर बनाऊं तो वो 1 हो सकता है। ठीक है, और कोई मसला नहीं, आप उस तरह भी करो, सेम आंसर आएगा। अच्छा जी, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन। सो पहला डेरिवेटिव या dy बाई डी एक्स करके लिख लो, एक ही बात है। डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। बेटे स्क्रीन ऑफ हो गई थी तो इसलिए मैंने इस पर दोबारा लिखा है। अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक हो गया। अच्छा सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस 2x। हमें एक और डेरिवेटिव लेना है, अगेन डिफरेंशिएशन। उससे क्या होगा, d2y बाई डी एक्स। बेटे x का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, ये माइनस हो रहा है, इस साइड पर आके प्लस हो जाएगा, और आपने बेटा यही इक्वेशन प्रूव करनी थी। ठीक है, आप अगर अलग से चेन रूल करके भी करते हो तो भी सेम ही आंसर आना है, आंसर डिफरेंट नहीं आता, सिर्फ ये है कि इससे आपका थोड़ा जल्दी सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। चले अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि उसमें आपके पास क्या डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 है। चलें, x गिवन है, y गिवन है, आपने सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करना है। अच्छा जी, अच्छा बेटे सबसे पहले तो ये देखो कि आपके पास यहाँ पर x होना चाहिए, ये t है। ठीक है, तो दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t सॉल्व करना पड़ेगा। उससे आपके पास क्या हो सकता है, चलें बेटा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बीच में बात बताती हूँ। चेन रूल ही आप ही समझो, हम चेन रूल ही लगा रहे हैं। चलें जी, सो dx बाई डी टी 1 बाई टी, और dy बाई डी टी से कैसे आएगा, t ऊपर चला जाएगा -1, तो -1 t की पावर -2, ये आ गया आपके पास ये वाली टर्म। अगर मैं आपसे dy बाई डी एक्स पूछूं तो आप चेन रूल के मुताबिक मुझे क्या बताओगे, ये टर्म आ जाएगी। चले, dx बाई डी टी का आंसर क्या आया, सॉरी dy का -1 बाई टी स्क्वायर, और dt बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल करना है, तो बेटा 1 बाई टी को उल्टा करो तो t आता है, -1 बाई टी, ये आ गया पहला डेरिवेटिव। उन्होंने आपसे कहा है कि सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। ओके, सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है एक दफा और डेरिवेटिव लेना है, t की पावर -1 का, बेटे नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस हो गई, तो आपके पास माइनस पावर नीचे आ गई प्लस हो गई, t की पावर में से 1 माइनस हो गया। बेटे -1 नीचे आया, इस माइनस के साथ प्लस हो गया, और -1 में से एक नंबर माइनस हो गया, और साथ क्या आ जाएगा dt बाई डी एक्स। चले, तो ये क्या बनेगा 1 बाई टी स्क्वायर,
डी टी बाई टी एक्स आपने पढ़ा विच इज टी, ये सो डी टू वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई टी। अब जरा एक क्वेश्चन के अंदर देखें, बल्कि एक काम करें ना, इसी को आगे लेके चलें। डी टू वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टी, ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और 1 बाई टी आप किसको कहते हो, y को। ये ले, आपकी क्वेश्चन तैयार हो गई जो कि आपने प्रूफ करनी थी, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन को देखें और उसको सॉल्व करते हैं। x, अच्छा y बहुत बड़ी टर्म गिवन है, आपने ये प्रूफ करना है पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव इनके साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 आता है, मतलब 2 डेरिवेटिव तक काम जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेटिव बेटे a कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा से प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। अब यहाँ पर देखो तो 1 बाई एक्स कॉमन लिखा जा सकता है, अंदर आ गया माइनस ए साइन एलन ऑफ एक्स कॉस एलन ऑफ एक्स, ये आ गया आपके पास पहला डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ये एक्स डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करा दें ताकि सोल्यूशन इजी हो जाए, प्लस बी कॉस एलन ऑफ एक्स। ठीक है बच्चे, ये आ गया आपके पास अगली लाइन। अब हमें क्या करना है, इस पे दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इस पे दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करोगे बेटे, यहाँ पर देखो 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। समझ आया, पहला फंक्शन एज इट इज, y1 है ना पहला डेरिवेटिव, दूसरा लोगे तो y2 हो जाएगा, फिर ये y1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पर देखो माइनस ए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा से आ गया, कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा से। ठीक हो गया। चले अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पहले तो ऐसे लिखो ना इसको, इसमें से आप -1 बाई एक्स कॉमन ले लो, आपके पास रह जाएगा कॉस एलन ऑफ एक्स, ये प्लस हो जाएगा, माइनस इसीलिए कॉमन लिया, देखे फार्मूला क्वेश्चन वाली, ये टर्म क्वेश्चन वाली बन रही है, ये एक्स डिवाइड हो रहा है, यहाँ के सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन माइनस वाई, ये माइनस हो रहा है, इस साइड पर आके प्लस हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा 0। बेटा यही बात आपने प्रूव करनी थी। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 एंड होती है। बेटा इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो जहाँ कहीं पर भी आपको एरर आता है आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज।